तो नमस्कार दोस्तों, आज मिलते हैं हम आज के नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी स्टोरी में हम हाई स्कूल तक पहुंचे थे उस व्यक्ति की। दोस्तों, आज हमारे साथ इस स्टोरी को शेयर करने के लिए आज राजेश भैया नहीं हैं, क्योंकि वो अपना पेपर देने के लिए गए हैं। तो आज उनकी अनुपस्थिति में एक नए भैया हमारे साथ, वो भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं और उनका नाम रोहित कुमार है, वो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भैया कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर हमारी वीडियोस को सुन के या देख के अगर आपको भी खुशी होती है, तो आप भी हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप लोगों की सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, हम लोग कल बता रहे थे कि उस लड़के ने जैसे ही हाई स्कूल पूरी कर ली थी, हाई स्कूल पूरी करने के बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज चेंज कर दिया था। और वो अपने कॉलेज जो नया उसने जो एडमिशन के लिए जो चुना था, उस कॉलेज का नाम था श्री गौरी शंकर इंटर कॉलेज। और उस कॉलेज में उसने पढ़ाई की। और जैसा कि उम्र बढ़ती है तो सभी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से उसको भी नीड हुई। और कुछ उम्र के साथ जो हो जाता है, सबको सेम उसके साथ होता है, तो वो पढ़ाई में धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने का रिजल्ट ये रहता है कि जैसे ही परिचय करता है, परिचय करने के बाद जब इंटर में आता है, तो इंटर में जैसे जैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ता है और उसके जैसे बोर्ड के पेपर आते हैं, तो बोर्ड के पेपर में जब वो बैठता है तो उसको लगता है कि पेपर तो बहुत अच्छे हुए हैं और वो करता भी है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट को देख के वो खुश नहीं होता है, क्योंकि रिज़ल्ट में वो लिखा रहता है जो उसने उम्मीद नहीं की थी, फेल। अब दोस्तों, आप लोग, अब जो बच्चा ऐसा लग रहा था कि क्या लिखा हुआ, कितना एक्साइट था कि उसको पर लगा था कि मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, लेकिन उसमें फेल लिखा था। वो शॉक्ड हो गया और जाके अपने कमरे में रोने लग गया। और रोने लग गया तो मौसी थे, उन्होंने समझाया कि क्यों रो रहा है, क्या हुआ, फेल हो गया तो ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो गई। लेकिन वो फिर भी रोता रहा। जब दोस्तों फेल हो गया वो वहाँ से, तो फिर जब ज़िंदगी चलती रही, फिर आगे जब बढ़ते रहे, तो फिर पापा जी ने कहा कि अब तू वहाँ बहुत पढ़ लिया, अब तू ऐसा कर, वापस घर आ जा। तो दोस्तों, जब वो घर वापस आया, जब घर वापस आने के बाद उसने एक नए कॉलेज में, जिसका नाम श्रीमती रामवती गौतम कन्या हाई स्कूल था, उसमें उसने एडमिशन लिया और वहीं पर उसने पढ़ाई की। उसके बाद उसका सेंटर वहीं पास में एक मानपुर गांव है, वहाँ एसएस इंटर कॉलेज के नाम से कॉलेज था, वहाँ उसका सेंटर जाता है और उस स्कूल में वो एग्ज़ाम देता है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे नकल वगैरह होती थी, तो उसने नकल भी की थी, लेकिन इतना नहीं की थी। लेकिन उसने घर जब गाँव आ गया था तो उसको बेइज्जती इंटर में हुई थी, तो उसने पढ़ाई भी ठीक थी और पढ़ाई में भी ठीक था, तो उसने मेहनत की। और दोस्तों, उसने वहाँ से जब इंटर का रिज़ल्ट आया था तो उसकी इंटर में 76% बनी थी। और जिन सब्जेक्ट में वो फेल हुआ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, उन्हीं सब्जेक्ट में उसने डिक्टेशन हासिल की थी। मैथ में उसके 90 थे और फिजिक्स में 75 थे और केमिस्ट्री में 76 थे। तो दोस्तों, उसने इंटर जब पास कर ली और पास करने के बाद वो इतना खुश हुआ जब रिज़ल्ट आया था कि उसका उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट 76%, जो कि उसके गांव में, क्योंकि गांव की हालत ऐसी होती है कि बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, सोचते हैं नकल कर लेंगे, पास हो जाएंगे, हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तो वो जब उसकी परसेंटेज बनी तो बहुत खुश हुआ था कि मैं पास हो गया और मेरी इतनी परसेंटेज बन गई। दोस्तों, ये इंटर तक की पढ़ाई उसने अपने गाँव और अपनी नंसार से पूरी की थी। अब वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने फूफा जी के यहाँ, जहाँ फूफा जी के लड़के, जो बड़े लड़के थे, वो पढ़ाई कर रहे थे आगरा में। और मैं जब फूफा जी के पास गया था तो फूफा जी ने कहा कि ठीक है, यहाँ पढ़। और जब मैं वहाँ रहने लग गया तो मैंने वहाँ, एक कॉलेज था बाबूलाल महाविद्यालय। तो जब दोस्तों मैं फूफा जी के यहाँ गया था तो उनके बड़े लड़के थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मैं तो यानी कि वो व्यक्ति मैं ही था दोस्तों, और यहाँ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ मैं ही, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि सबकी हालत और स्ट्रगल कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो मैं अपने हालातों को यूट्यूब पे शेयर करना चाह रहा था, इसलिए वो व्यक्ति मैं ही हूँ।
और जब मैं फूफा जी के यहाँ गया था तो दोस्तों वहाँ पर फूफा जी इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर हम सुबह जगते, अगर हम लेट हो जाते थे तो वो सुबह ही सुबह उठते थे, क्योंकि हमारे फूफा जी को 4 बजे या 5 बजे उठने की आदत थी। क्योंकि हमारे फूफा जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो ऐसे ही नॉर्मल घर से में रहते थे और बुग्गी वगैरह चलाते थे, वो कहते हैं ऊँट गाड़ी, वहाँ से बस मथुरा से लाना गाँव तक गाड़ी में वहाँ तक ले जाना। तो उनके बड़े बच्चे थे जिनका नाम हेमराज भैया है, मैं उन्हें आदर के साथ, वो मेरे आदर्श हैं, इसलिए वो अपनी आगरा में पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मैंने बीए में एडमिशन लिया था वहाँ बाबूलाल महाविद्यालय में, तो मैंने फर्स्ट ईयर जब की थी तो भैया जब भी आते थे तो हमको मोटिवेट करते थे कि तू पढ़ क्यों रहा है, अब पढ़ क्यों रहा है। तो हमें नहीं पता था कि इंटर तक हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम बीए में आए और बीए की जब हमने वहाँ से पढ़ाई की तो भैया ने हमें पढ़ने का सही मतलब समझाया और हम लोग वहीं से, यानी कि मैं वहीं से कंपटीशन में जुड़ा और जुड़ने के बाद में वहीं से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही और मैंने वहाँ 3 साल में अपनी बीए कंप्लीट की और वहीं से मैं कंपटीशन की तैयारी करने लग गया। तो जब मेरी कंपटीशन में तैयारी शुरू हो गई तो दोस्तों अब मेरा स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ तक तो मेरी लाइफ कैसे गुजरी ये तो बहुत आसान था, क्योंकि जो पढ़ाई होती है इंटर तक की मुझे नहीं पता था क्यों पढ़ रहे हैं क्यों नहीं, बस पास होने से मतलब था। तो मैंने बीए भी कर ली, कंप्लीट कर ली। लेकिन जब हम कंपटीशन में गए तो अच्छा और स्ट्रगल जो होता है, अच्छा स्ट्रगल और कह सकते हैं कठिन स्ट्रगल, वो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। तो यहाँ से आगे अब कल इस कहानी को कहेंगे और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आए इससे आगे या अभी तक आए तो कृपया हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।